मित्रों, आप लोगों ने माता वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन तो किए ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि महाकाली, सरस्वती व माता महालक्ष्मी के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी कहा जाता है। और जो कटरा में देवी मां का भवन है, वहां आपको 3 पिंडी दिखाई देती हैं, जिनमें से एक देवी महाकाली, मां महासरस्वती और देवी महालक्ष्मी की है। और इन तीनों देवियों के सम्मिलित रूप को सभी भक्त देवी वैष्णो बोलते हैं। सभी को पता है कि इस मंदिर को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से पंडित श्रीधर से व भैरवनाथ से संबंधित प्रसिद्ध हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं। एक बार की बात है, पंडित श्रीधर जम्मू राज्य में कटरा से थोड़ी दूरी पर हंसाली गांव में रहते थे। पंडित जी के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने सभी गांववासियों को भंडारे का न्योता दिया और सभी लोगों ने भंडारे के आयोजन के लिए पंडित श्रीधर की सहायता की, किंतु इतनी सामग्री एकत्र नहीं हो पाई जिससे भंडारा अच्छी तरह हो जाता। तब श्रीधर जी को यह चिंता सताने लगी कि वो भंडारा कैसे करेंगे। अगले दिन भंडारा था और वह पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन भंडारा होना था। पंडित जी स्नान करके अपनी कुटिया में पूजा अर्चना करने लगे और दोपहर से गांववासी आने लगे। अब श्रीधर जी चिंतित थे, ये सब कैसे होगा। लेकिन उन्होंने देखा एक अत्यंत सुंदर कन्या वैष्णवी, जिसका तेज देखने लायक था, वह सभी को भोजन करा रही थी, जिसके बाद यह भंडारा अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। सभी उस कन्या की तारीफ कर रहे थे, परंतु भंडारा समाप्त होने के बाद वो कन्या किसी को दिखाई नहीं दी। एक दिन वही कन्या वैष्णवी श्रीधर जी के स्वप्न में आई और गुफा के बारे में बताया और इसके साथ ही पंडित जी को बेटे का वरदान भी दिया। तब श्रीधर जी समझ गए कि वो कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी वैष्णो है और उसके बाद उन्होंने गुफा की खोज की। तभी से उस गुफा में श्रद्धालु व भक्त आने लगे। मित्रों, अब आपको बताते हैं भैरवनाथ से जुड़ी हुई माता वैष्णो देवी की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि पंडित श्रीधर जी के भंडारे में बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ भी आए थे। जब बालिका वैष्णवी ने भैरवनाथ को खाना परोसा, तब वो बोले कि मुझे मांसाहारी भोजन करना है। तब उस बालिका ने विनम्र भाव से भैरवनाथ से कहा कि यह एक पंडित के घर का भंडारा है, यहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। परंतु भैरवनाथ जिद करने लगे और उस बालिका को पकड़ना चाहा। तब वो बालिका वायु रूप में परिवर्तित होकर त्रिकुटा पर्वत पर चली गई, जिसके बाद भी भैरवनाथ माने नहीं और माता के पीछे पीछे वो भी त्रिकुटा पर्वत पर आ गए। अब मान्यताओं की माने तो मां वैष्णो की सुरक्षा के लिए वहां बजरंगबली हनुमान जी आए और उनको प्यास लगी तो देवी माता वैष्णो ने बाण चलाकर एक जलधारा उत्पन्न की और उसी जलधारा में मां ने अपने केश भी धुले। तभी से उस स्थान को बाण गंगा बोला जाता है तथा कहा जाता है इस बाण गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। इसके बाद माता वैष्णो ने एक गुफा में तपस्या की और बजरंगबली जी ने वहां रहकर पहरा दिया। अब यहाँ पर भी भैरवनाथ आए, जहां उन्हें एक साधु जी ने समझाया कि वो बालिका कोई साधारण बालिका नहीं, अपितु वह साक्षात माता जगदम्बा है। किंतु भैरवनाथ नहीं माने। तब देवी वैष्णो उस गुफा से दूसरे मार्ग से निकल गई, जिसके बाद तभी से इस स्थल को अर्धकुमारी कहा जाता है। वहीं जब इस गुफा से माता जैसे ही बाहर आईं, उन्होंने देवी का रूप लिया और भैरवनाथ को वहां से जाने को कहा और दोबारा गुफा के अंदर चली गई। लेकिन भैरवनाथ अब भी वहीं थे। तब हनुमान जी और भैरवनाथ का भयानक युद्ध हुआ, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। फिर माता वैष्णो ने बाहर आकर भैरवनाथ का वध किया। तब से यह स्थल भवन कहा जाता है और भैरवनाथ का सर जिस घाटी में गिरा उसे भैरव घाटी कहा जाता है और इसी जगह पर यहीं पर बाबा भैरव का मंदिर भी है। भैरवनाथ को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने देवी माँ से क्षमा मांगी, तो माता ने उन्हें वरदान दिया कि जो श्रद्धालु मेरे दर्शन करने आएगा उसको तब तक उचित फल नहीं मिलेगा जब तक वो तुम्हारे दर्शन ना कर ले। इसलिए सभी भक्त माता के दर्शन करके भैरवनाथ के भी दर्शन करते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि वैष्णो देवी की संपूर्ण पौराणिक कथा के बारे में। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।